बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न। आज हम उस दास्तान के आखिरी बाब में दाखिल हो रहे हैं जिसकी बुनियाद सिर्फ इल्म नहीं, इरफान है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने साइंस को इबादत बना दिया और इबादत को तहकीक। वो शख्स जो इक्वेशन लिखते हुए सुबहान अल्लाह कहता था और जब किसी नेचुरल लॉ की गहराई में झांकता तो वहाँ उसे खुदा की मुस्कुराहट नजर आती। ये थे डॉक्टर मोहम्मद अब्दुस्सलाम। पाकिस्तान का नाम, आलमे इंसानियत की पहचान। उनके नज़दीक कायनात न बेमकसद थी न खुदकार, बल्कि नूर वाहिब की तजल्ली थी। डॉक्टर अब्दुस्सलाम अक्सर कहा करते थे, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज रिसाइटिंग द प्रेज ऑफ इट्स क्रिएटर, इट इज़ अप टू अस टू डिकोड दैट रिदम। वो जब एटम के अंदर झांकते तो उन्हें अंदर घूमते इलेक्ट्रॉन सिर्फ तवानाई के ज़र्रात नहीं लगते थे, बल्कि सजदा गुजार मखलूक मालूम होती थी। उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स महज इल्म नहीं थी, ये मिस्टिकल डांस ऑफ क्रिएशन थी। वो कहते हैं, When I study physics, I don't see chaos, I see order, balance and divine mercy। और ये डिवाइन मर्सी उनकी तहकीक का असल महारत थी। 19वीं सदी के बाद से साइंस को अक्सर खुदा से बगावत समझा जाने लगा था, लेकिन अब्दुस्सलाम ने कहा, साइंस इज नॉट रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, इट इज़ एक्सप्लोरेशन ऑफ हिज क्राफ्ट्समैनशिप। उन्होंने मगरिब के सामने एक नया जाविया पेश किया कि तौहीद सिर्फ मजहबी अकीदा नहीं बल्कि कायनाती कानून भी है। उनके नज़दीक अगर खालिक एक है तो कायनात के तमाम उसूल भी किसी एक बुनियादी यूनिटी से जन्म लेते हैं। यही नज़रिया उनके यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के पीछे था। वो एक ऐसे फार्मूला की तलाश में थे जो सारी कुव्वतों को एक लड़ी में परो दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईमान, अक्ल और इश्क एक ही दिल में जमा हो सकते हैं। एक दिन उनके एक शागिर्द ने पूछा, सर आप इतने लंबे वक्त तक काम कैसे करते हैं? अब्दुस्सलाम मुस्कुराए और बोले, When I discover something new, I feel as if I have prayed। ये वो मुकाम था जहाँ साइंस और नमाज एक ही एहसास में जम हो गए। वो अक्सर फजर के बाद तहकीक शुरू करते, कुरान पढ़ते, तर्जुमा समझते और फिर फिजिक्स के फार्मूला में मानी तलाश करते। उन्हें यकीन था कि कुरान और कायनात दोनों अल्लाह की किताबें हैं, एक लिखी गई दूसरी फैलाई गई, और इंसान का काम इन दोनों को पढ़ना है। लेकिन नाजरीन, कभी कभी अजमत का बोझ भी बहुत भारी होता है। अब्दुस्सलाम के लिए यह सफ़र आसान नहीं था। जब उन्हें नोबेल इनाम मिला, दुनिया ने उन्हें सलाम किया, लेकिन अपने वतन में वो तनकीद का निशाना बने। उन्हें कमज़ोर दिल नहीं किया बल्कि मज़ीद मजबूत कर दिया। वो जानते थे हक़ की तलाश हमेशा तन्हाई में होती है। एक दिन किसी दोस्त ने पूछा, सर क्या आपको अफसोस है कि आपको अपने मुल्क में वो मकाम नहीं मिला? उन्होंने कहा, मैं उस खुदा पर यकीन रखता हूँ जो जज़ा इंसानों से नहीं देता, वक्त से देता है, और वक्त ने उन्हें अमर कर दिया। जब अब्दुस्सलाम की बीनाई कमज़ोर होने लगी तो वो अक्सर अपने मेज़ पर कुरान खोल कर बैठते। एक दिन उनके शागिर्द ने देखा कि वो सूरत नूर की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, I spent my life studying light. Now I realize all light is but a shadow of his नूर। ये उनके आखिरी अल्फाज थे, एक ऐसा जुमला जो इल्म को इरफान में बदल गया। आज सर्न जनीवा की दीवारों पर उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा है, लेकिन उनका असल कारनामा वो नहीं, बल्कि ये यकीन है कि साइंस और ईमान एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के गवाह है। स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न के नाजरीन के लिए ये पैगाम छोड़ते हैं, अगर तुम ज़र्रे की हकीकत जानना चाहते हो तो अपने बातिन के आसमान में झांको, क्योंकि जो अपने अंदर के कायनात को समझ ले वो बाहर के कायनात को फतह कर लेता है। डॉक्टर अब्दुस्सलाम की तालीमात आज भी जदीद फिज़िक्स, क्वांटम थ्योरी और इल्म कायनात में ज़िंदा है। उनका नज़रिया सिर्फ तबीयात नहीं बल्कि कायनाती तौहीद है। आज जब साइंसदान डार्क मैटर या क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करते हैं तो अब्दुस्सलाम के अल्फाज याद आते हैं, The universe is deeply connected just as all souls are connected to the same divine source। यही theory of oneness दरअसल कुरान की रूहानी ताबीर है जो उन्होंने साइंसी ज़बान में दुनिया के सामने रखी। अब्दुस्सलाम अब नहीं रहे, मगर उनकी रोशनी कायनात में फैल चुकी है। वो हर उस दिमाग में ज़िंदा है जो सवाल करता है, हर उस दिल में जो यकीन रखता है, और हर उस ज़बान पर जो कहती है, रब्बी ज़िदनी इल्मन। नाज़रीन स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, ये थी एक ऐसी दास्तान जिसने इल्म को इबादत और अक्ल को इश्क में बदल दिया। डॉक्टर अब्दुस्सलाम ने हमें ये समझाया कि साइंस खुदा से दूर नहीं ले जाती बल्कि उसके करीब करती है।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن، کانشسنس اور کائنات پر نئی روحانی سائنسی تحقیق پیش کریں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔